माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में योगाश्रम में योग के लिए और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोले। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव होगा। यह एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक संवैधानिक व्यवस्था है। हर हाल में वहाँ का विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। उसमें आज जम्मू कश्मीर हो या केरला हो या महाराष्ट्र हो या पूरे देश में एक चीज़ पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं केंद्र सरकार ने। ये जो फंडिंग है, जब जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी का मामला चला, जब जिस वक्त थे तो महिला भी, लड़कियां भी बुर्का पहन के, युवा भी पत्थर फेंकते थे। जब कितनों को पकड़ा गया, कहा, उसने कबूल किया कि हमको 500 रुपया मिलता है पत्थर फेंकने का। 500 रुपया मिलता है हमको पत्थर फेंकने का। कोई पत्थर काहे फेंकेगा? कोई काहे जिहाद पैदा करेगा? काहे कोई उसको फंडिंग होता है। और फंडिंग पोस्ट ऑफिस के देहात में, किसी भी ज़िला में जाइए पोस्ट ऑफिस में, देहात में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट फंडिंग होता है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बैंक के माध्यम से और लोकल व्यवस्था, विदेशी व्यवस्था के माध्यम से फंडिंग होता है। आपके भारत में जो अराजक की स्थिति पैदा होता है, यह फंडिंग का खेला है। देश में भी बहुत तरह का फंडिंग होता है। देश के अंदर हर राज्य में, हर जिला में फंडिंग का, पहले फंडिंग को रोकना पड़ेगा। आज 9-10 यात्री वैष्णव देवी से लौट रहे थे तो उनकी गाय पर हमला हुआ, तो आतंकवादियों की गोली से कम मरा। अराजक की स्थिति पैदा किया, ड्राइवर पर गोलियां चलाई, ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया, गाय पलटे मार दिया, आतंकवादी भाग गया। तो यह वहाँ के उपराज्यपाल की दोष है कि आप सड़क पर पुलिस नहीं है और कैंप में पुलिस है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वह मनोज सिन्हा से एक अच्छा संबंध है, वे हमको उसको बदलेंगे नहीं। जितना भी आतंकवादी घटनाएं होगी हम उसको बदलेंगे नहीं बदलिएगा तो लीजिए। आज 4 महीना से कितना आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। 4 महीना से हमारे कितने जवान शहीद हो गए हैं। आप उपराज्यपाल को बदल दीजिए, उपराज्यपाल को बदल दीजिए और फंडिंग का जांच करवाइए। फंडिंग कहाँ पर लोकल अवस्था में होता है, लोकल मैनेजमेंट से होता है और देश विदेश से फंडिंग होता है। और पोस्ट ऑफिस, बैंक और कौन कौन संस्थाओं से पैसा निकलता है, उसका लिए आपको जिस प्रकार से आपने नोटबंदी किया था, 90%, 90%, 95% नोट तो पकड़ा गया। तो फंडिंग का व्यवस्था आपको करना होगा। फंडिंग कहाँ कहाँ से होता है। बिना फंडिंग का कोई पानी नहीं मांग सकता है, कोई आतंकवाद पैदा नहीं होगा बिना फंडिंग का। किसी भी परिस्थिति में बिना फंडिंग का आतंकवाद पैदा नहीं होता है। और आज फंडिंग हमारे देश में, ये लव जिहाद, ये आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, सरतन से जुदा यासीन, शाहीन बाग, ये फंडिंग है। आपने देखा दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 20,000 से 40,000 देते थे, जो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, जो
नमाज पढ़ाते हैं उनको। ये सब क्या है? व्यवस्था है फंडिंग का। फंडिंग का व्यवस्था विदेश से भी होता है, पाकिस्तान, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, उनसे होता है। लोकल में भी होता है, हर जिला में व्यवस्था है। जो किसी लड़की का अपहरण हो जाए तो उसमें फंडिंग, जिसने अपहरण किया है, जिसने कबूल किया है, जिसका जीवन खतरे में जिस लड़का का हुआ है, उसको फंडिंग व्यवस्था होता। पहले फंडिंग दिया जाता है, बाद में ऑफनिंग होता है। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ रही है, फंडिंग का व्यवस्था को पहले रोकना पड़ेगा। और वहाँ पर एक सख्त संदेश कानून व्यवस्था का, नितिन गडकरी जी भी वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर बिना गोली चलाए हम शांति ला देंगे। बिना गोली से वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ पर गली गली, सड़क सीमा तक सड़क होना चाहिए, जंगल में भी सड़क होना चाहिए, पहाड़ पर भी सड़क होना चाहिए। वैष्णव देवी तक में मेन रोड नहीं, गली रोड, जहाँ पर हमारा पुलिस गाड़ी और सेना का जवान का गाड़ी, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी वहाँ पर जा सकता है। हम आतंकवादियों को कहाँ तक घेरेंगे? हमारी गाड़ी आएगी तब तो अकेले हम कैसे जाएंगे? अकेले जाएंगे तो क्या होगा? तो वहाँ पर सड़क का जाल बिछा होना चाहिए। गली गली में हर 10 घर पर एक सड़क होनी चाहिए। और आपका सीसी फुटेज को तो जिला मुख्यालय में बैठ कर लोग देख सकता है कि आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं। वह आता है और गोलियां मार देता है और भाग जाता है। तो आपका सीसीटीवी फुटेज क्या करता है? आपका सैटेलाइट क्या करता है? आतंकवादी आ गए तो उसको आपने क्यों नहीं देखा? आज अमेरिका में लोग बैठा हुआ है और उसका घर बिहार में, पटना में है, दिल्ली में है, नोएडा में है। वहाँ से वह देख रहा है अपना घर को, हमारे घर में चोर कैसे कौन प्रवेश कर रहा है। आप सीसीटीवी से आप जम्मू कश्मीर को सुरक्षित नहीं कर सके। सीसीटीवी फुटेज से, सैटेलाइट से आतंकवादी घटना को अंजाम देकर चला जाता है। आप क्या करते हैं? हर जिला मुख्यालय में वहाँ पर सीसीटीवी और सैटेलाइट दोनों से कंट्रोल रूम होना चाहिए। उसके मुताबिक स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई करेगी। उसके लिए अलग से एक सेल बनाना होगा। आज भारत के बगल में छोटा छोटा देश है, नेपाल, बांग्लादेश, कहाँ आतंकवादी हमला होता है? भारत बहुत बड़ा है और भारत पर हो रहा है हमला। इसका क्या मतलब है? आपका अंदरूनी व्यवस्था कमज़ोर है। आप प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को यह सीखना चाहिए। आप पाकिस्तान से, नेपाल से सीखिए। जब आज नेपाल और नेपाल एक छोटा सा देश है, कोई आर्थिक एक्टिविटी नहीं है। आज पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ता है और उसने तालिबानी को, अफगानी को ट्रक में बैठा करके देश से बाहर किया। नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ करके देश से बाहर किया। ये जो बांग्लादेश आकर के पास, बांग्लादेशी आकर के पश्चिम बंगाल में आकर के घर बांध लिया है, तो वह जब तक रहेगा तो वही होगा। जैसे चुनाव में हुआ, अभी सैकड़ों आदमी मारे गए और सारे के सारे हिंदू मारे गए। आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का सीमा से लगता है, वहाँ पर उसको आप कैसे रोकेंगे? पहले उसको खदेड़ना पड़ेगा, उसको बाहर करना पड़ेगा। वे जब तक रहेंगे तो शांति तो नहीं होगा। ये ढोल बजाने से किसी बच्चे का हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त हो जाता है। ये ढोल बजाने से किसी बच्चे का हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं हो जाता है। ये आपको वहाँ पर आपको कमर कसना पड़ेगा मोदी जी को।
गृह मंत्री को आप पाकिस्तान से सीखिए कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से अफगानी और तालिबानी को देश से बाहर किया, नेपाल ने किस प्रकार से रोहिंग्या को बाहर किया। या आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें हर घर घर में रोने के लिए कटोरा लेना पड़ेगा। रोने के लिए कटोरा कम पड़ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 2 भाइयों का हत्या उसी घर में मिलकर के कर दिया गया। कहाँ थे आप? इस प्रकार का जिहाद, लड़कियों को कॉलेज में कैंपस में दिन में गोली मारी जाती है। आतंकवाद इतना बड़ा है। फंडिंग के बिना कुछ नहीं होता है। फंडिंग और आपका सीसीटीवी फुटेज, सैटेलाइट फुटेज, आप हर जिला में व्यवस्था कीजिए। चुनाव कराना आम बात है, चुनाव आसानी से होगा, लेकिन आतंकवादी क्यों आए, कैसे आए, इसके लिए वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ की राज्यपाल और केंद्र सरकार तीनों जिम्मेवार होते हैं। आतंकवादी कैसे आ गया? और रोहिंग्या मुसलमानों को आप बाहर नहीं कर रहे हैं, तो जो देश विरोधी ताकत होगा वह आकर के आपको तंग और तबाह करेगा, आपकी सारी व्यवस्था को चौपट कर देगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। इन पर पहले कंट्रोल कीजिए, तब चुनाव का घोषणा कीजिए। थैंक्स।